नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो हमने आपको पता है सत्ता, वेदता और शक्ति के बारे में पढ़ा। मतलब पहला लेक्शन मैंने करा दिया न्याय, दूसरा मैंने शक्ति, सत्ता, वेदता करा दिया और धर्म आपके सिलेबस से हट गए हैं। आज जो टॉपिक है स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, इस टॉपिक को हमें समझना है। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक। एक दूसरे क्या है? पूरक। तो इस चीज़ को भी समझना है कि स्वतंत्रता वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वतंत्रता वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो स्वतंत्रता, ये चौथा लेसन है, ये आपके सिलेबस में ध्यान में रखना। स्वतंत्रता और समानता, तो आपको पता है स्वतंत्रता लिबर्टी, जिसको लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी, LIBRT, लिबर्टी शब्द का आपको पता है हिंदी रूपांतरण है। लिबर्टी शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतरण। तो आपको समझना है स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। जिसका अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव। मतलब किसी तरह के व्यक्ति के ऊपर बंधनों का क्या ना हो? अभाव। बंधनों का अभाव या मुक्ति, या बंधनों का अभाव या मुक्ति, ये इच्छानुसार कार्य करने की छूट है। ये इच्छानुसार कार्य करने की क्या है? छूट है। व्यापक रूप में स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है। व्यापक रूप में एक स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है। शब्द नहीं है, आंदोलन है। एक शब्द नहीं है, आंदोलन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में असंख्य लोगों के द्वारा अपना प्राणों और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया था। आपको पता है जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1857 से ले लो भलाई, 1857 से लेकर आपको पता है 1947 तक जो आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। क्या हुए थे? राष्ट्रीय आंदोलन में। और लोगों ने अपने प्राणों को क्या कर दिया था? आत्मोत्सर्ग कर दिया था। मतलब प्राणों को इन्होंने प्राणों को आत्मोत्सर्ग कर दिया था, बलिदान हो गए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों के द्वारा अपना प्राणोत्सर्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया था। पवित्र त्याग था। अमेरिकी स्वतंत्रता, ये भी आपको समझना है कि अमेरिका स्वतंत्रता, अमेरिका जब आज़ाद हुआ था, आपको पता है अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776। और आपको पता है फ्रांस जो आज़ाद हुआ वो था 14 जुलाई 1789। इन्हीं स्वतंत्रताओं ने आपको पता है भारत को आज़ादी के मार्ग क्या किए थे? प्रशस्त किए थे। मतलब अमेरिका की स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 और फ्रांस 14 जुलाई 1789 को, इन्हीं दो क्रांतियों ने भारत को आज़ादी के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। इन्हीं दो क्रांतियों ने भारत के लिए आज़ादी के लिए मार्ग क्या किया था? प्रशस्त किया था। तो इस चीज़ को भी आपको विशेषतः क्या करना है? समझना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्ति। ये इच्छानुसार कार्य करने की क्या है? छूट है। ये इच्छानुसार कार्य करने की छूट है। व्यापक रूप में स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, एक क्या है? आंदोलन है। मतलब एक स्वतंत्र, अपने आप को किसी तरह का बंधन नहीं होना, मतलब आंदोलन करना, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि व्यापक रूप में स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, आंदोलन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों के द्वारा, इस चीज़ को भी समझना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों के द्वारा अपना प्राणोत्सर्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया पवित्र क्या था? त्याग था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति, मैंने आपको बताया। एक ये भी चीज़ भी समझना है कि फ्रांस की क्रांति, मैंने आपको पहले बता दिया, फ्रांस की क्रांति से हमने, फ्रांस की क्रांति आपको पता है 1789 में, इससे हमने 3 शब्द लिए। एक तो लिया था आपने पता है स्वतंत्रता, क्या लिया? स्वतंत्रता। एक लिया हमने समानता, स्वतंत्रता, समानता, एक समानता, और तीसरा बंधुत्व है। ये शब्द हमने किस क्रांति से लिए? हमने ये फ्रांस की क्रांति से लिए। किसकी क्रांति से लिए? तो हमें पता है फ्रांस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति से ही हमें भारत के आज़ादी के लिए मार्ग क्या हुए थे? प्रशस्त हुए थे। तो इस चीज़ को भी समझना है कि स्वतंत्रता और समानता ये हमने क्या लिए थे? शब्द लिए थे। अब देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति, तो फ्रांस की राज्य क्रांति मैंने बता दी 14 जुलाई 1789 को थे। और उसी समय में फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वें।
कौन थे? लुईस सॉल्वे। आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या फ्रांस की राज्य क्रांति, सभी को केंद्रीय पक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति, सभी का मुख्य केंद्र था कि स्वतंत्रता को क्या किया जाए? प्राप्त किया जाए। तो उसके बाद में देखिए, संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। संसद का जो इतिहास रहा है वो आपको पता है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का क्या रहा है? इतिहास रहा है। तो इस चीज को भी आपको विशेषता क्या करना है? समझना है। तो संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का क्या रहा है? इतिहास रहा है। एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी और लोकतंत्र का बीज मंत्र माने जाने लगी। तो आपको पता है संसद का जो इतिहास है उस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का क्या था? इतिहास रहा था। और एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी और लोकतंत्र का बीज मंत्र माने जाने वाली, तो ये चीज भी आपको समझना है कि एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी और लोकतंत्र के बीज मंत्र माने जाने वाली ये अवधारणा मनुष्य के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। पैट्रिक हेनरी के शब्दों में कहा कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मरते हो। मतलब पैट्रिक हेनरी था एक, उस पैट्रिक हेनरी ने कहा कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या क्या दे दो? मृत्यु दे दो। तो अच्छा क्वेश्चन है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के शब्द व्यक्त किए कि उन्होंने पैट्रिक हेनरी के शब्दों में स्पष्ट कहा कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मुझे मृत्यु दे दो। दोनों में एक काम कर दो। अमेरिका के लिए पैट्रिक हेनरी ने कहा कि या तो मुझे मृत्यु दे दो या मुझे क्या दे दो? स्वतंत्रता दे दो। तो आपको पता है पैट्रिक हेनरी के शब्दों में कहा कि मुझे या तो क्या दे दो? स्वतंत्रता दे दो। तो इस चीज को भी समझना है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बाल गंगाधर तिलक का एक कथन था। बाल गंगाधर तिलक ने, आपको पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1916 में आपको पता है 1916 में आपको पता है होम रूल आंदोलन हुआ था। 1916 में कौन सा आंदोलन हुआ था? होम रूल आंदोलन हुआ था। तो आपको पता है 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था और इसी होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने एक बात कही थी। बाल गंगाधर तिलक, तो आपको पता है 1916 में कौन सा आंदोलन हुआ? होम रूल आंदोलन हुआ। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा, स्वराज्य मेरा, स्वराज्य मेरा। आपको इस चीज को समझना है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध, जन्म सिद्ध क्या है? अधिकार है। आपको पता है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं इसे लेकर रहूंगा। मैं इसे क्या रहूंगा? लेकर रहूंगा। तो आपको पता है 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था और इस होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म से, मैं इसे क्या रहूंगा? लेकर रहूंगा। अभी आपसे यदि ये प्रश्न पूछ लें कि पैट्रिक हेनरी ने के शब्दों में इन्होंने कहा मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मुझे मृत्यु दीजिए, तो आपको पता है पैट्रिक हेनरी के शब्दों में स्पष्ट हो जाए मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु दीजिए। तो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में राष्ट्रीय आंदोलन में कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा कि मुझे स्वराज्य मेरा जन्मदिवस है, मैं इसे लेकर रहूंगा। चुप किया के नमस्ते। और आपको पता है मैंने ये चल रहा था कि 1916 में होम रूल आंदोलन चला और होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बहुत शानदार टॉपिक है। और इसी तरह से पैट्रिक हेनरी ने कहा या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मृत्यु दे दो, दोनों में एक काम करो। तो आपको पता है 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट ने भी किया था। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। तो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मदिन है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इस टॉपिक को आपको समझा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको नोट्स के रूम में या मोस्ट के रूम में आपको लिखा दिया है। अब देखिए उसी के बाद में यदि मैं बात करूं कि संसद का इतिहास, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास, एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी और लोकतंत्र का बीज मंत्र माने जाने लगी और अवधारणा माने जाने लगी। ये उदाहरण मनुष्य के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। पैट्रिक हेनरी के शब्दों में स्पष्ट कहा पैट्रिक हेनरी ने, या तो मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मुझे क्या दीजिए? मृत्यु दीजिए। तो आपका तो पैट्रिक हेनरी के शब्दों में स्पष्ट है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक, आपको पता है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है। बाल गंगाधर तिलक को यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था अशांति का जनक। इंडिया अनरेस्ट, कौन सी पुस्तक में कहा? इंडिया अनरेस्ट।
इस पुस्तक में इसे अशांति का क्या कहा था, जनक आ गया था। किसको, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक आ जाता है। वैलेंटाइन चिरोल ने, एक बहुत बड़े विद्वान थे इसके समय में, इंडिया अनरेस्ट में इसे अशांति का क्या कहा गया था, जनक आ गया था। तो बाल गंगाधर तिलक अशांति का जनक था। वैलेंटाइन चिरोल ने इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक में कहा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक के शब्द स्वतंत्र अनवरत संघर्ष के प्रतीक रहे हैं और आज भी इसके एक फेमस नारा प्रसिद्ध हो गया बाल गंगाधर तिलक का। तो आपको पता है पैट्रिक हेनरी ने इस शब्द में स्पष्ट किया कि मुझे स्वतंत्र दीजिए, मरते हुए बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक के शब्द है कि स्वतंत्र अनवरत संघर्ष के प्रतीक, हमेशा स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष करना चाहिए। और उन्होंने कहा भी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बहुत शानदार कोटेशन कहा बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्धिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। इतिहासकार रिची के अनुसार, इतिहासकार एक रिची था, इस रिची ने कहा था कि जीवन के अधिकार के बाद साधारणतः स्वतंत्रता अधिकार नाम लिया जाता है। यदि जीवन का अधिकार आता है और जीवन के अधिकार के बाद में साधारणतः स्वतंत्रता के अधिकार का क्या लिया जाता है, नाम लिया जा सकता है। और बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक अधिकार है कि आदर्श दृष्टिकोण में मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज मानव इतिहास की केंद्रीय धारा और मानव मात्र की सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा रही है। इसकी पूर्ति हेतु यह सदैव प्रयत्नशील रहता है। अन्य साधन की प्राप्ति हेतु साधन मात्र नहीं बल्कि स्वयं सर्वोच्च साध्य है और इस साध्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने को लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है। तो आपको ये समझना है कि ये चीज समझना है कि स्वतंत्र जीवन के अधिकार के बाद, इतिहासकार रिची कहता है कि जीवन के अधिकार के बाद यदि साधारणतः स्वतंत्रता अधिकार का नाम लिया जाता है तो बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक अधिकार है। मतलब स्वतंत्रता के अधिकार के बाद में जीवन के अधिकार का नाम लिया जा सकता है। तो इस चीज को भी आपको विशेषतः समझना है। तो इतिहासकार रिची ने क्या बात, कितनी बढ़िया बात कही कि जीवन के अधिकार के बाद साधारणतः स्वतंत्रता अधिकार का नाम लिया जा सकता है। बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक अधिकार है कि आदर्श जो दृष्टिकोण है उसमें मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज मानव इतिहास की केंद्रीय धारा और मानव मात्र की सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा रही है। इसकी पूर्ति हेतु वह सदैव प्रयत्नशील रहता है। इस पूर्ति हेतु वह सदैव प्रयत्नशील रहता है। ये अन्य साध्य की प्राप्ति हेतु साधन मात्र नहीं है बल्कि स्वयं सर्वोच्च साध्य है। इस साध्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने को क्या रहता है, तत्पर रहता है। तो इस चीज से हमें समझना है कि इसके अधिकार से देने के लिए आपको पता है कि बल्कि स्वयं सर्वोच्च साध्य है। इस साध्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान देने को क्या रहता है, तत्पर रहता है। अब है स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा। तो इस चीज को भी समझना है कि स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा क्या है, किस तरह से है। तो इस चीज को भी आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा, जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता की व्याकुल, ये चीज को भी आपको समझना है कि व्याकुल, तो जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता के व्याकुल और आखिर वह क्या है, केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। वो कह रहे हैं कि क्या बंधनों के अभाव ही स्वतंत्रता है, जो मनुष्य परस्पर संघर्षों से नष्ट हो जाता है, कि जो मनुष्य परस्पर संघर्षों से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सबल या सक्षम ही स्वतंत्रता होगे, कि सबल या सक्षम में स्वतंत्रता होगे, बाकी उनके अधीन तो फिर स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की शक्ति का क्या है, नाम है। कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का क्या है, नाम है। तो आपको पता है स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की शक्ति नाम। इसी दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे। आपको पता है इसी दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो विचार आए। इसी प्रकार स्वतंत्रता के कितने दो विचार, एक बंधनों का अभाव और दूसरा व्यक्तियुक्त बंधनों का होना। एक तो कौन सा था, बंधनों का अभाव, एक दूसरा व्यक्तियुक्त बंधनों का होना। इन्हीं दोनों विचारों पर दृष्टिपात क्या था, आवश्यक था। तो आपको इस चीज को समझना है कि जिस शब्दीय आंदोलन में इर्द गिर्द मानव सभ्यता की व्याकुल है, आखिर वह क्या है, केवल बंधनों का अभाव स्वतंत्रता है। जो मनुष्य परस्पर संघर्षों से नष्ट हो जाएगा, या सबल या सक्षम ही स्वतंत्रता होगी, बाकी उनके अधीन हो। या फिर स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम क्या है, स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करने का नाम स्वतंत्रता। इसी दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे। इसी प्रकार स्वतंत्रता के दो विचार आपको पता हुए, एक बंधनों का अभाव और दूसरा व्यक्तिगत बंधनों का होना। तो आपको पता है एक तो बंधनों का अभाव, दूसरा व्यक्तिगत बंधनों का होना। इन्हीं दोनों विचारों पर दृष्टिपात होना भी क्या है,
आवश्यक है। उसके बाद में है स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। इस चीज़ को भी आपको समझना है कि स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ क्या है। तो आपको पता है ये वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता, इसमें वह स्थिति है जिसमें क्या नहीं होता, बंधन नहीं होता। तो स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता, व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो, व्यक्ति को मनमानी करने की क्या हो, छूट हो। और सामाजिक समझौतावादी विचारक होब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध या नियंत्रण का सर्वथा क्या है, अभाव है। तो इस चीज़ को भी आपको विशेषतः समझना है कि कोई बंधन नहीं होना और व्यक्ति के मनमानी करने की छूट हो। सामाजिक समझौता या विचारक होब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध या नियंत्रण का सर्वथा अभाव। रूसो भी इसी अवधारणा को क्या करता था, प्रभावित। तो रूसो भी इसी अवधारणा से क्या था, रूसो के कथन भी है, देखो मैं लिख देता हूं। रूसो के अनुसार एक कोटेशन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वह जंजीरों से जकड़ जाता है, वह जंजीरों से, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वह जंजीरों से जकड़ जाता है। ये बहुत शानदार कोटेशन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि रूसो ने कहा, अपनी रूसो की एक पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। रूसो की कौन सी पुस्तक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा था, उसकी कौन सी पुस्तक थी, सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता पुस्तक में कहा था, ये सामाजिक समझौता इसकी पुस्तक थी। तो रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वह जंजीरों से क्या हो जाता है, जकड़ जाता है। तो ये कोटेशन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है कि रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो जंजीरों से क्या हो जाता है, जकड़ जाता है। ये किसने कहा था, रूसो ने कहा था। कौन सी पुस्तक में, सामाजिक समझौते नामक पुस्तक में इसका उन्होंने व्याख्या की या इसका उल्लेख किया। तो रूसो के अनुसार, रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो जंजीरों से क्या हो जाता है, बंध जाता है। तो आपको पता है स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ वह स्थिति जिसमें कोई बंधन नहीं होता हो, व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो। सामाजिक समझौतावादी है विचारक, सामाजिक समझौतावादी विचारक होब्स, आपको पता है सामाजिक विचारक होब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध या नियंत्रण का सर्वथा भाव। रूसो भी इसी अवधारणा से क्या था, प्रभावित। व्यक्तिवादी विचारक भी स्वतंत्रता की संकल्प का समर्थन प्राप्त किया। जे.एस. मिल, जिन्होंने खोखली स्वतंत्रता नामक पुस्तक ली, जे.एस. मिल की यदि बात करें, जे.एस. मिल इसी वर्ग में शामिल चिंतक जो कहते हैं कि अंतःकरण विचार और धर्म प्रकाशन व्यवसाय दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति निर्बोध रूप से छोड़ देना चाहिए, उसी का नाम क्या है, स्वतंत्रता। तो आपको पता है इसी वर्ग में शामिल चिंतक जो कहते हैं कि अंतःकरण विचार, धर्म या प्रकाशन या व्यवसाय दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध रूप से छोड़ देना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्रता। इसी क्रम में मिल कहता है कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आपको पता है मिल का भी एक अच्छा कोटेशन है कि इसी क्रम में मिल कहता है कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में क्या नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नकारात्मक अवधारणा क्या मानती है कि प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता। क्या आपको इस समझना है कि इसी क्रम में मिल कहता है कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और नकारात्मक अवधारणा मानती है कि प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता है। तो आपको समझिए इसी क्रम में मिल कहता है कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और नकारात्मक अवधारणा इसे मानती है। जैसे प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता है। प्रतिबंधों का जो अभाव है वही क्या है, स्वतंत्रता है। तो इस चीज़ को भी समझना है कि प्रतिबंधों का स्वतंत्रता क्या है, अभाव। तो प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता है। दूसरे, राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। आपको इस चीज को भी समझना है कि पहली प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, दूसरा राज्यों का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता ही क्या है, सीमित होती है। तीसरा, कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार है। ये कोटेशन भी आता है कि किस विचारकों ने, स्वतंत्रतावादी विचारकों ने कहा। तो पहली प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता है। तो आपको इस चीज को भी क्लियर हो गई कि प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता। दूसरा, राज्य का
का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित क्या है होती है। तो आपको पता है राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। तीसरा, कम से कम शासन करने वाली सरकार भी क्या होती है, अच्छी होती है, कि जो कम से कम शासन करे वही सरकार क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। उसके बाद में मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत भी हितकर होता है। इस चीज को भी समझा जाना है कि मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत है वो भी क्या है, हितकर है। उसके बाद में सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है, कि सरकार के द्वारा जो समर्थित संरक्षण है वो व्यक्तिगत हित में क्या नहीं है, ठीक नहीं है। वैश्वीकरण के वर्तमान सभ्य युग में, इस चीज को भी आपको समझना है कि वैश्वीकरण के वर्तमान सभ्य युग में जहां मनुष्य परस्पर निर्भर है और स्वतंत्रता का अर्थ तार्किक नहीं है, और समाज में रहते हुए मनुष्य अनेक मर्यादाओं का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। तो ये भी चीज आपको समझना है कि मनुष्य को अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। वह असीमित स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता, कि असीमित स्वतंत्रता का क्या नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता। उसके बाद में देखो स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ है, तो इस चीज को भी समझना है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी राज्य आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। तो इस चीज को भी समझना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से क्या है, जुड़ी हुई है, अवधारणा से जुड़ी हुई है। जहां नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र की समर्थक है। आपको पता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता अवधारणा कल्याणकारी राज्य आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। जहां नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के न्यूनतम, इस चीज को समझना है कि जहां नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र की समर्थक है, वह सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य की कल्याणकारी भूमिका को क्या करती है, आवश्यक मानती है। तो सकारात्मक स्वतंत्र राज्य की कल्याणकारी भूमिका को आवश्यक मानती है। इसके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानूनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होती है, कि इसके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानूनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होता। राज्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा वंचित तबकों के लिए, कि अपने राज्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा वंचित तबकों के लिए ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का सचमुच उपयोग कर सके। इसी क्रम में आदर्शवादी सचमुच उपयोग कर सके, इसी क्रम में आदर्शवादी विचारधारा ये स्थापित करती है। इसी विचारधारा में आपको समझना है कि इसी क्रम में आदर्शवादी विचारधारा स्थापित करती है कि यदि स्वतंत्रता अंध बंधन हिंसा नहीं है, बल्कि स्वच्छता मनुष्य अंधपतित और करपशु तुल्य बना देगी। मनुष्य के तात्विक उत्कर्ष के लिए जरूरी है कि उसकी स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा उचित बंधन लगाया जाए, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता सकारात्मक स्वरूप के इसी के पक्षधर है, स्वतंत्रता सकारात्मक के उसी के क्या है, पक्षधर है। तो इस चीज को भी आपको समझना है, और कल हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।